कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां भावनाएं और जिम्मेदारियां एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। रिया भी आज उसी मोड़ पर थी। बाहर की दुनिया शांत थी, लेकिन उसके भीतर महाभारत चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था दिल की सुने या परिस्थितियों की। तभी उसे श्रीमद् भगवद गीता का वह प्रसंग याद आया जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर टूट गया था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुदाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया ताकि अर्जुन सही दृष्टि से परिस्थिति को देख सके। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। किसी भी निर्णय से पहले परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। अर्जुन केवल युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह अपने ही मन के डर, मोह और भ्रम से लड़ रहा था। और तभी श्री कृष्ण ने उसे सही दृष्टि दी। समस्या परिस्थिति में नहीं, उसे देखने के नजरिए में होती है। प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने कहा था, मैन इज अ बीइंग सस्पेंडेड इन वेब्स ऑफ मीनिंग ही हिमसेल्फ हैज स्पन। अर्थात इंसान अक्सर अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाता है। रिया ने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन परिस्थितियां नहीं, उसका डर था। फिलोसोफर सोक्रेट्स का एक विचार उसे याद आया, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी बिना समझ और आत्मचिंतन के जीवन अधूरा है। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछ दिए, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, अगर दृष्टिकोण सही हो तो संघर्ष भी अवसर बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा वह सोचता है वैसा बन जाता है। रिया मुस्कुराई, क्योंकि आज पहली बार उसने हार नहीं, सीख को देखा था। और शायद यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। वह हमें लड़ना नहीं, सही दृष्टि से जीना सिखाती है। जागो, समझो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।